हेलो बच्चों, इंजीनियर्स गेटवे के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी आपका स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप इस ठंडी के मौसम में ईमानदारी से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक यहां पर है, बच्चे बार बार पूछते हैं कि 7 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए कितना हमको लिख कर आना है, या फिर अगर मैं डायरेक्टली बोलूं तो बच्चों का सवाल रहता है कि सर कितने पेजेस हमको भरने हैं। बेटा 7 नंबर का क्वेश्चन के लिए कहीं पर भी ये डिफाइन नहीं है कि आपको 7 मार्क्स के क्वेश्चन को लिखने के लिए 5 से 6 या 10 पेपर भरने हैं। वो डिपेंड करता है बेटा किस तरीके का क्वेश्चन है, क्वेश्चन का नेचर क्या है। 3 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थ्योरेटिकल, डेरिवेटिव और न्यूमेरिकल। अगर आपका डेरिवेटिव है या न्यूमेरिकल है तो जितना क्वेश्चन आपको करना है, जहां तक आपका न्यूमेरिकल आंसर आएगा वहीं तक आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, उससे ज्यादा तो उसको बढ़ा नहीं सकते हैं। या क्या ऐसे करेंगे, आप पहले वैल्यू आपने फाइंड आउट कर दी, फिर वही वैल्यू दोबारा फाइंड आउट करके दिखाएंगे, तिबारा फाइंड आउट करके दिखाएंगे कि ताकि सर ने बोला था कि 7 नंबर के लिए आपको 4 से 5 पेजेस भरने हैं, तो हम तो 4 से 5 पेजेस तक करते ही रहेंगे। ऐसा तो नहीं करते ना आप। हाँ, थ्योरेटिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो आप एटलीस्ट 3 या 4 पेजेस तो जरूर भर के आए, और उसमें भी कोशिश करें कि आप अपने आंसर को जितना विजुअलाइज करके एक्सप्लेन करेंगे तो वो बहुत अच्छा इंपैक्ट डालता है एग्जामिनर के ऊपर। और अगर आपका थ्योरेटिकल आंसर है तो उसको पॉइंट्स की फॉर्म में अगर आप लिखेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है तो उसको पॉइंट वाइज चीजें बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाती हैं। वो पॉइंट्स पढ़ता है और उसको पता चल जाता है कि हाँ, इसको आंसर आता है या नहीं आता है। उसके साथ साथ आपको लिखते समय अपनी राइटिंग पर भी विशेष ध्यान देना है। और जब आप किसी भी डायग्राम को बना रहे हैं तो नीट एंड क्लीन तरीके से आपको डायग्राम को बनाना है। जितना डायग्राम स्पेस डिजायर्ड करता है उतना ही स्पेस में आपको डायग्राम बनाना है। ऐसा नहीं है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, ब्लॉक डायग्राम बनाना होता है तो एक ब्लॉक यहां बना देंगे तो दूसरा ब्लॉक बिल्कुल नीचे बनाएंगे। वो पेपर भरने की उनकी स्ट्रेटेजी रहती है, और ये बेटा जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तब उसको भी खुद एनालाइज हो जाता है कि हाँ, यहां पर बच्चा कॉपी भरने के माइंडसेट से ही आंसर लिख रहा है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। रही बात 2 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए आपको 40 से 50 वर्ड्स का आंसर लिखना होता है, जो कि आपका 5 से 6 लाइंस कवर अप कर लेता है। तो अगर मैं कहूं तो एक जो A4 साइज का पेपर आपका कॉपी का होता है तो उसमें आप मिनिमम 2 या मैक्सिमम 3 आंसर्स भी लिख सकते हैं अगर डायग्राम नहीं है तो यही इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचानी थी कि कितने मार्क्स के लिए कितने पेजेस या कितना लेंथी आंसर आपको लिखना है। और महत्वपूर्ण वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें।